नमस्कार। मुंबई की बारिश और उसके बाद सड़कों पर गड्ढे। ये तो जैसे हर साल की कहानी बन गई है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मतलब आने जाने की दिक्कत नहीं है, ये शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है। सही बात है। और आज हम इसी मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये मामला सिर्फ गड्ढों का नहीं रहा अब। बीएमसी चुनाव आप देखिए बिल्कुल दरवाजे पर है। ओह हाँ, चुनाव। और ऐसे में ये मुद्दा मतलब जोर पकड़ रहा है। ये राजनीति, प्रशासन और मुंबई के आम लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लगभग 2 करोड़ लोग हैं शहर में, सोचिए। और इस बार ना इस पूरे मामले के सेंटर में 2 युवा चेहरे दिख रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। एक तरफ आदित्य ठाकरे हैं, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से। और दूसरी तरफ श्रीकांत शिंदे, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से। बिल्कुल। तो ये एक तरह से शिवसेना के जो 2 धड़े हैं, उनकी अगली पीढ़ी का टकराव भी बन गया है इस गड्ढों के मुद्दे पर। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। जी। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सोर्स के आधार पर ये जो पूरी गड्ढों की समस्या है और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, हाँ। दोनों पक्षों की बातों का एक मतलब संतुलित विश्लेषण कर सकें। हम बस समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी माहौल में तर्क क्या हैं और शायद राजनीति क्या है इसके पीछे। बिल्कुल, किसी का पक्ष नहीं लेना है, बस जानकारी सामने रखनी है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समस्या कितनी बड़ी है, मतलब मुंबई जैसे शहर के लिए सड़कें इतनी खराब होना, खासकर मानसून के बाद, ये कितनी बड़ी चुनौती है। आम लोगों पर क्या असर पड़ता है इसका? देखिए, मुंबई की पहचान ही उसकी रफ्तार है ना? जब सड़कें ऐसी हों, गड्ढों से भरी, तो वो रफ्तार एकदम थम सी जाती है। घंटों का ट्रैफिक जाम। घंटों का जाम, लोगों का कीमती वक्त बर्बाद होता है। फिर फ्यूल कितना चलता है, पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों का नुकसान तो है ही। और बारिश के बाद तो पता भी नहीं चलता गड्ढा कहाँ है। वही तो, वो पानी भर जाता है, गड्ढे दिखते नहीं, और एक्सीडेंट्स का खतरा कितना बढ़ जाता है। सोर्स भी यही बताता है कि शहर की जो लगभग 2 करोड़ की आबादी है, उनके लिए ये रोज की झुंझलाहट है, परेशानी है। ये शहर की फंक्शनिंग पर सीधा असर है। ये तो जमीनी हकीकत हो गई। अब आते हैं इस पर जो राजनीतिक क्या कहते हैं घमासान मचा हुआ है। आदित्य ठाकरे के दावों से शुरू करें। उनका मुख्य आरोप क्या है शिंदे सरकार पर? आदित्य ठाकरे का जो मेन निशाना है वो मौजूदा शिंदे सरकार के टाइम में सड़कों के काम को लेकर एक कथित बड़े घोटाले पर है। घोटाला कितना बड़ा? जानकारी के हिसाब से उन्होंने इसे करीब 6,800 करोड़ का घोटाला बताया है। 6,800 करोड़? जी हाँ। उनका दावा है कि सड़कों को ठीक करने के नाम पर इतनी बड़ी रकम का हेरफेर हुआ है। बाप रे, 6,800 करोड़! ये तो मतलब बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। क्या उन्होंने कुछ और बताया इसके बारे में, जैसे सोर्स में शायद जिक्र था? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्होंने 15 जनवरी 2023 को ही इसका पर्दाफाश कर दिया था। अच्छा। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब उन्होंने ये खुलासा किया तो प्रधानमंत्री से भी अपील की थी कि वो मुंबई ना आए, जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था, क्योंकि ये पूरा मामला ही उनके हिसाब से एक घोटाला था। ओह, और फिर इसका कुछ असर हुआ? मतलब उनके दावे के अनुसार प्रशासन ने कुछ किया? उनके दावे के मुताबिक जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया, इसे घोटाला बताया, तो उसके बाद बीएमसी ने कथित तौर पर उसी टेंडर की रकम को घटा दिया। अच्छा, कितनी कर दी? 6,800 करोड़ से घटाकर 5,000 करोड़ कर दिया। तो ठाकरे गुट इसी को पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई अगर सब ठीक था तो पैसे कम क्यों किए। ये तो सवाल बनता है। हाँ, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है उनके हिसाब से। ये तो दिलचस्प बात है। अच्छा, एक और बात थी, वो मुंबई की हर सड़क को कंक्रीट का बनाने वाले आइडिया पर भी सहमत नहीं लग रहे थे। क्यों? उनका क्या तर्क था इसके पीछे? हाँ, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल मुद्दा उठाया उन्होंने। उनका कहना है कि हर सड़क को सीमेंट कंक्रीट यानी सीसी रोड बना देना ये शायद सही आइडिया नहीं है मुंबई के लिए। क्यों? क्या दिक्कत है कंक्रीट से? उनका तर्क है कि मुंबई की सड़कों के नीचे, मतलब जमीन के अंदर, करीब 42 अलग-अलग तरह की यूटिलिटी लाइंस हैं। 42 जैसे? हाँ, मतलब पानी की पाइपलाइन, सीवर लाइन, गैस पाइपलाइन, बिजली के केबल, टेलीफोन, इंटरनेट, बहुत कुछ। हाँ। अब इन सब की मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए या कोई नई लाइन डालने के लिए बार-बार सड़क खोदनी पड़ती है ना। हाँ, वो तो होता है। तो अगर पूरी सड़क कंक्रीट की बना दी तो ये खुदाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्चा भी बढ़ेगा, मतलब मरम्मत के काम में बहुत दिक्कत आएगी। ये तो सोचने वाली बात है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट लग रहा है। अच्छा, सड़कों के अलावा भी क्या कोई और आरोप लगाए उन्होंने?
सोर्स में जिक्र है कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ सड़क घोटाला ही नहीं, बल्कि उन्होंने सबूतों और डॉक्यूमेंट्स के साथ कथित स्ट्रीट फर्नीचर घोटाला। स्ट्रीट फर्नीचर? हाँ, और यहाँ तक कि अस्पतालों में भी कथित लूट का पर्दाफाश करने का दावा किया है। तो एक तरह का पैटर्न दिख रहा है उनके आरोपों में। वो मौजूदा प्रशासन पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट के गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। और ये सब वो शिंदे सरकार के पिछले कोई 2.5 साल के काम से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी तुलना वो कर रहे हैं बीएमसी में शिवसेना के जो पिछले 25 साल का शासन रहा उससे। सोर्स इसे एक विवाद का बिंदु बता रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। उनका पूरा जोर इसी पर है कि ये गड़बड़ियां, ये घोटाले शिंदे गुट के आने के बाद हुए हैं। इसे वो हाल की घटना बताकर सीधे सीधे मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं। जबकि दूसरा खेमा, हाँ, शिंदे खेमा क्या कह रहा है उस पर आते हैं। हाँ, शिंदे खेमा इसे पिछले 25 सालों की देन बताने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर वो राजनीतिक टकराव साफ दिखता है। समझ गए। तो ये था आदित्य ठाकरे का पक्ष। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। श्रीकांत शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के बेटे भी हैं और सांसद भी, वो कैसे जवाब दे रहे हैं इन आरोपों का? उनका क्या कहना है? श्रीकांत शिंदे और शिंदे गुट का जो मुख्य बचाव है वो इस तर्क पर टिका है कि भाई मुंबई में गड्ढों की समस्या आज की थोड़ी है, ये तो दशकों पुरानी है। उनका कहना है कि यह समस्या तब भी उतनी ही गंभीर थी जब पिछले 25 साल से बीएमसी पर शिवसेना, मतलब अविभाजित शिवसेना का कंट्रोल था, जिसमें ठाकरे परिवार की ही मुख्य भूमिका थी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा ही था। हाँ, एक तरह से वो कह रहे हैं कि जो आज आरोप लगा रहे हैं उनके राज में भी हालत कुछ बेहतर नहीं थी। ये मतलब जिम्मेदारी को बांटने की कोशिश है, या कहें कि पिछली व्यवस्था पर भी सवाल उठाने की। क्या कोई खास उदाहरण दिया उन्होंने इसका? सोर्स में कुछ था? हाँ, सोर्स में एक घटना का जिक्र है। श्रीकांत शिंदे ने वो वाकया याद दिलाया जब कथित तौर पर एक रेडियो जॉकी आरजे को सिर्फ इसलिए परेशान किया गया था क्योंकि उसने मुंबई के गड्ढों पर कोई गाना बना दिया था। ओह, हाँ, कुछ याद आ रहा है ऐसा। तो उनका इशारा ये था कि पिछली सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं करती थी और आज वही लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम तब भी थी और उस पर बोलने वालों को दबाया जाता था, ये दिखाने की कोशिश है। तो एक तरफ वो इतिहास बता रहे हैं, दूसरी तरफ आज की स्थिति पर क्या कह रहे हैं? मानते हैं कि प्रॉब्लम है और उनकी सरकार क्या कर रही है इसे ठीक करने के लिए? हाँ, वो ये मान रहे हैं कि एकदम से सब ठीक नहीं होगा। मतलब सोर्स के मुताबिक श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कैसे घुमाई और सारे गड्ढे गायब। लेकिन साथ ही वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बैठी नहीं है हाथ पर हाथ धरकर। कोशिशें जारी हैं, सुधार के लिए काम चल रहा है।